नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे 21 से 25 तक बोलिए। कांतांडी आप बोलेंगे श्लोक। रत्नगण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का जो स्वरूप चौथे श्लोक में बताया था, उस चौथे श्लोक की व्याख्या की समझ लीजिए 27वें श्लोक तक। अब उसके बाद में विशेष प्रकरण यहाँ वचनिका में पंडित सदाशिवदास जी सम्यक्त के भेद और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ पर वो वचनिका में टीका में वो विशेष दे रहे हैं। तो सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सबसे पहले तो उसकी पात्रता बताई कि सम्यक की उत्पत्ति के लिए क्या क्या पात्रताएं चाहिए। पात्रता होगी तब तो उत्पत्ति हो पाएगी, पात्रता ही नहीं होगी, योग्यता ही नहीं होगी तो उत्पत्ति कहाँ से होगी। तो पहले तो पात्रताएं बताई और फिर उसके बाद में वो प्रथमोपशम सम्यक किस प्रोसेस से उत्पन्न होता है, वो प्रोसेस की चर्चा चल रही है। सम्यक्त प्राप्ति के लिए कौन कौन सी पात्रताएं, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति। देखिए ये जो सम्यक प्राप्ति की पात्रताएं कही हैं, ये प्रथमोपशम, ये जो पूरी बात चल रही है ना अभी, ये प्रथमोपशम सम्यक्त के हिसाब से चल रही है। क्योंकि कुछ पात्रताएं तो हैं वो तो कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ पात्रताएं हैं वो सम्यक के हिसाब से अलग अलग होंगी। शिवोपशम सम्यक में अलग होगी, क्षयिक सम्यक में अलग होगी। तो यहाँ ये जो अपन ने 10 पॉइंट पात्रता के देखे हैं वो प्रथमोपशम सम्यक की पात्रताएं हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट वो 10 पॉइंट कौन बोलेंगे। किसने नहीं बोले अभी तक, पहले बोल चुके हैं वो हाथ नहीं खड़ा करें, 2-3 दिन में जो बोल चुके हैं बोलिए। लिखा होगी। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, साधी हो चाहे अनादि हो, चारों गतियों में हो सकता है। संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और गर्भज होना चाहिए और मंद कषाय शुभ लेश्या वाला होना चाहिए। साकारोपयोग शुभ लेश्या को मैंने उस दिन भी कहा था मंद कषाय ही बोले, कषाय की मंदता सही होना चाहिए। शुभ लेश्या वाली कंडीशन अगर अपन लगाएंगे ना तो नरकों में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अपन कह रहे हैं चारों गतियों में हो सकता है, तो नरक में तो लेश्या अशुभ ही होती है। लेश्या अलग चीज है, भाव अलग चीज है। लेश्या का प्रकरण जब चला था आपने तो पढ़ा हो था, तो लेश्या और शुभ लेश्या और शुभ भाव, अशुभ लेश्या और अशुभ भाव सेम नहीं होते। इसलिए अभी यहाँ लेश्या को अपन अवॉइड करें। वो बाकी 3 गतियों में शुभ लेश्या ही होती है, वो बात अलग है, इसलिए वो शुभ लेश्या कही जाती है। लेकिन फिर बारीकी में जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मंद कषाय रूप भाव होना चाहिए। ठीक है, भव्य होना चाहिए, साकारोपयोग ज्ञान उपयोग वाला होना चाहिए और करण लब्धि की अनिवृत्तिकरण लेशा के अंतिम चरण में होना चाहिए। वो अंतिम एक आध पॉइंट रह गया और जागृत अवस्था में होना चाहिए, निद्रा की अवस्था में, जागृत अवस्था में होना चाहिए। करण लब्धि के अंतिम जो अनिवृत्तिकरण है उसके अंतिम समय में स्थित होना चाहिए। बढ़िया, ये प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की पात्रताएं हैं। तो ये तो सारी पात्रताएं पूरी मतलब ओवरऑल बता दी।
तो इन्हीं पात्रताओं के बीच में, यानी जो लास्ट वाली पात्रता बताई, करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित होना चाहिए, तो वो करण लब्धि के अंतिम समय की प्राप्ति कैसे होगी, अंतिम समय को पात्रता कहा, तो वो करण लब्धि कैसे प्राप्त होगी, तो उस करण लब्धि की प्राप्ति के लिए पूर्व में कुछ प्रोसेसिंग है। यानी कोई भी काम होता है तो वो काम का कारण कभी तो जस्ट निकट वाला बताया जाता है, कभी दूर के भी कारणों को कारण बताया जाता है। तो ये करण लब्धि का अंतिम समय है, वो सम्यक तो प्राप्ति का एकदम निकट वाला कारण है, जिसके बाद सम्यक तो होता ही होता है। लेकिन उसके पहले के भी तो कुछ काम होंगे ही कि नहीं, उसके पहले भी जो कुछ कारण मतलब प्रोसेसिंग हुई है, तो उसके पहले क्या प्रोसेसिंग होती है, तो 5 लब्धियां जीव को होती हैं। कौन कौन सी 5 लब्धियां होती हैं, बोलिए सरोज बाबू। प्रयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि और प्रायोगिक लब्धि और देशना लब्धि। सब ऐसे मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या यही लोग आपका हिसाब बता रहे हैं। बोलिए रश्मि जी। लब्धियों के नाम आपके सही हैं, लेकिन ये नाम क्षयोक्षम सही होने लब्धि, से नहीं होता है। विशुद्धि शब्दी, देशना शब्दी, प्रायोगिक शब्दी और करण लब्धि। आपने पहले क्या शब्द बोले उन सबके साथ? क्षयोक्षम क्षयोक्षम लब्धि, लब्धि। विशुद्धि, विशुद्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोगिक और फिर एंड में करण लब्धि। बढ़िया, ये क्रम से है सरोज भाभी। सबसे पहले आपने तीसरे नंबर पे करण लब्धि, जब करण लब्धि हो ही गई तो फिर देशना का प्रायोगिक का क्या काम है अपने को, जो हो ही गया है, इसलिए क्रम से है। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। क्षयोक्षम लब्धि अर्थात कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम जिससे कि तत्व विचार हो सके। कर्मों का क्षयोक्षम मतलब मुख्य रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयोक्षम की बात है। क्षयोक्षम 4 घातीय कर्मों में ही होता है, तो मोहिनी का क्षयोक्षम तो अभी है नहीं, मिथ्यात्व की दशा है। मोहिनी का क्षयोक्षम हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, फिर क्षयोक्षम लब्धि की जरूरत ही क्या रहेगी। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का, घातीय कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम जिससे कि तत्व विचार कर सके। और जब ऐसा क्षयोक्षम कर्मों में होता है, तो वो जो क्षयोक्षम हो रहा है उसमें होता क्या है कि जितने भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं कर्मों की, घातीय कर्मों की और अघातीय कर्मों की, सारे कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है, उनकी जो फल देने की शक्ति है, वो हर समय अनंत गुना हीन 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 होकर उदय में आती है। अंतर्मुहूर्त काल तक ये काम चलता है। अंतर्मुहूर्त काल तक वो इधर जीव के परिणामों में तत्व विचार करने की योग्यता आ रही है, इस तरह का कर्मों का क्षयोक्षम हो रहा है, और इधर वो कर्मों का जो अनुभाग है हर समय अनंत गुना हीन 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 होकर उदय में आता है। तो वो अंतर्मुहूर्त काल का टाइम वो कहलाता है क्षयोक्षम लब्धि। अब कर्मों का, कौन से कर्मों का अनुभाग हीन हो रहा है? पाप कर्मों का। पाप कर्मों का उदय मंद होता है तब जीव कुछ पुरुषार्थ, मतलब स्वरूप के संबंध में कुछ विचार चिंतन, पुरुषार्थ का मतलब कोई उठापटक करनी नहीं है, लेकिन स्वरूप का विचार चिंतन भी तब कर पाता है। जैसे आप लोगों ने फील किया होगा कि ऐसे अपन थोड़ा स्वस्थ होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तो अपना उपयोग लगता है पढ़ने में, स्वाध्याय में, इसमें। लेकिन जब अधिक तीव्र, समझ लो कोई शारीरिक वेदना हो रही होती है, तब क्या होता है? उपयोग नहीं लगता है। मतलब ज्यादा वेदना हो तो भी बहुत लोग, मतलब अपन खुद भी देखते हैं और कई लोग बताते हैं। आज ही मुझे कौन मिले थे, वो कह रहे थे बोले हॉस्पिटल में भी मैं चलाती थी क्लास बराबर, लेकिन उपयोग नहीं लगता था ज्यादा। तो मतलब क्या है कि अंदर वेदना है, तकलीफ ज्यादा है, मतलब पाप का उदय अगर तीव्र है, असाता का उदय तीव्र है, तो फिर वो उपयोग भी एकदम से नहीं लग पाता है। तो जब असाता का उदय या पाप का उदय मंद है, तो जीव ये तत्व विचार इजीली, आसानी से कर सकता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि अभी हमारे उदय अगर मंद है, पाप के उदय इतने तीव्र नहीं है, कोई भयानक, कोई वेदना नहीं है, रोग नहीं है, और भारी परिस्थितियां कोई बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं है, तो इस समय लाभ ले लेना चाहिए।
काम कर लेना चाहिए, बाद का विचार करें, क्योंकि इससे अच्छी अभी जो स्थिति ना आप देखोगे तो आगे आगे के जीवन में वो डाउन ही होती है। सब लोग जो भी कभी कोई मिलते हैं पुराने लोग तो अपनी पिछली बातों को याद करते हैं, पहले के दिन कितने अच्छे थे, वो दिन तो आ ही नहीं सकते। तो जब ये हम बात कर रहे हैं कि पहले के दिन कितने अच्छे थे, कितने आराम से रहते थे, कितना आनंद था, कोई ये नहीं वो नहीं, तो अभी अच्छे नहीं है, तो फिर हम ये सोच रहे हैं, हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि आगे और अच्छे आएंगे। जब पहले के अच्छे थे इसका मतलब है आगे जाते हैं तो पुराने दिन अच्छे लगते हैं। तो अभी अच्छा है, अभी अच्छा समय है, तो वो काम कर लेना चाहिए। मोक्षम प्रकाशक में उदाहरण दिया कि कोई जीव नदी में डूब रहा है, बह रहा है, अब पानी का तेज फ्लो आ रहा है, तेज प्रवाह है, तो वो कितना ही अच्छा स्विमर हो, बहुत बड़ा स्विमिंग करना जानता हो, तो भी वो कितने हाथ पैर माने, अगर पानी का बहाव तेज है तो उसकी नहीं चलती है। तो ये कर्म का उदय है, वो पानी के बहाव जैसा है। यदि कर्म का उदय तीव्र होता है तो फिर नहीं चल पाती है, जैसे वो तीव्र वेदना वगैरह है, तो हम इतने पुरुषार्थी नहीं है, मुनिराजों की बात अलग है, तो वो हमारी नहीं चल पाती है। तो फिर क्या करे वो जीव कि जब वेग तेज है ना, तब हाथ पांव भी नहीं मारने चाहिए, क्योंकि तेज पानी का प्रवाह आ रहा है, हाथ पांव मारेंगे कुछ फायदा होगा नहीं और थक जाएगा। तो फिर क्या करे कि थोड़ी देर में जब नदी का प्रवाह कम होगा, मंद होगा, पानी का फ्लो धीरा धीरे पड़ेगा, तब फिर हाथ पांव मारेगा तो किनारे जा सकता है। तो ऐसे ही जब कर्म के उदय मंद होते हैं तब जीव हाथ पांव मारे, यानी कुछ पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करे का मतलब है विचार चिंतन मनन करे, और कहीं कोई उठापटक वाला काम नहीं करना है। पुरुषार्थ करे तो यहाँ भागू वहां भागू दौड़ू, कुछ नहीं। अभी ये कर्म के उदय सब मंद है, हमारे सारे कर्मों के उदय अभी मंद है। बस करना क्या है कि अब उसको हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना है मतलब कि अब तत्व विचार चिंतन मनन करना है। तो जब ये घातिया कर्मों की पाप प्रकृतियों का अनुभाग समय समय प्रति अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है, तो ऐसी स्थिति होती है शिवोपशम लब्धि। और ये कर्म के उदय लगातार एक से चलते नहीं है, तीव्र उदय भी अंतर अंतर मुहूर्त में ये उदय बदलते रहते हैं, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र होते रहते हैं। तो अभी मंद हुए हैं, फिर तीव्र हो जाएंगे, तीव्र हुए हैं, फिर मंद हो जाएंगे। तो जब कर्म के उदय मंद हो तो अपना काम कर लेना चाहिए। फिर दूसरी है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि का मतलब है कि रागाधिक की इस तरह की मंदता कि जिससे धर्मानुराग परिणाम उसमें जीव के हो सके, यानी शुभ भाव रूप प्रवृत्ति, धर्मानुराग रूप जो शुभ भाव हैं उनकी जो प्राप्ति हो रही है वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। और वो जो धर्मानुराग रूप शुभ भाव हैं वो उससे आगामी बंध कौन सा होता है कि प्रशस्त प्रकृतियों का, अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का, सातावेदनीय शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र, इन प्रकृतियों का बंध के लिए जो कारणभूत है, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणामों की उपलब्धि वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। तो जब इधर शिवोपशम लब्धि होती है, कर्म पाप प्रकृतियों का अनुभाग जो उदय आ रहा है, पूर्वबद्ध का जो उदय आ रहा है वो अनंत गुना हीन होकर आ रहा है, और जीव के परिणाम उत्तरोत्तर शुभ शुभ हो रहे हैं, धर्मानुराग रूप हो रहे हैं, तो अगला जो बंध हो रहा है वो पुण्य का विशेष विशेष बंध हो रहा है। ऐसी जो स्थिति होती है वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। इस समय पे भी जीव ये कषाय मंद है, पहले तो ज्ञान हुआ शिवोपशम लब्धि में, ज्ञानावरणादि कर्मों का शिवोपशम हुआ, यानी बुद्धि की इतनी एबिलिटी हुई कि विचार कर सके, और फिर विशुद्धि लब्धि में खुद के परिणाम कषाय मंद हुई कि तत्व विचार कर सके। ज्ञान अकेला हो जाए लेकिन कषाय तीव्र हो तो तत्व विचार नहीं करेगा। इसलिए ये शिवोपशम लब्धि की प्राप्ति होने के बाद में फिर विशुद्धि लब्धि की प्राप्ति होती है। विशुद्धि को हमने देखा था, विशुद्धि में भाव भूमि तैयार होती है, भूमि तैयार होती है, कोमल होती है, नरम होती है, जिसमें कि तत्व ज्ञान का बीज डाला जा सके। कठोर भूमि में बीज फलीभूत नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है कठोर भूमि, क्योंकि वो बीज अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता, अंदर एब्जॉर्ब होगा
तो फिर उसमें से अंकुर निकलेगा। तो क्षोभक्षम लब्धि तो भूमि तैयार कराती है और विशुद्ध मतलब भूमि देती है, और विशुद्धि लब्धि उसको योग्य बनाती है, उस भूमि को तत्व ज्ञान के योग्य बनाती है। अब भूमि रेडी हो गई, अब कोई व्यक्ति कहे कि भूमि तैयार करना जरूरी है, भूमि तैयार करना जरूरी है, उसको नरम बनाना जरूरी है, हमने सुना है, और भूमि को नरम बना के छोड़ दे और बीज डाले ही नहीं, तो उसको फसल की प्राप्ति होगी क्या? खूब हल चला 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 के भूमि तो नरम कर दी लेकिन बीज नहीं डाला, तो और फिर सोचेगा कि 2-4 महीने बाद मेरे फसल आ जाएगी, आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। तो भूमि को नरम करने के बाद यानी विशुद्धि के बाद क्या है? विशुद्धि के बाद देशना, देशना की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए देशना लब्धि कही गई है। देखिए देशना लब्धि का स्वरूप पेज नंबर 59 रत्नकरण श्रावकाचार। देशना, देशना लब्धि, देशना का अर्थ होता है उपदेश, भगवान की देशना, देशना का अर्थ दिव्य ध्वनि, और उसका वैसा अर्थ करें तो उपदेश। तो देशना लब्धि का स्वरूप इस प्रकार जानना, 6 द्रव्य तथा 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का मिलना, उनसे उपदेश की प्राप्ति होना तथा उस उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में ले लेना, वह देशना लब्धि है। देशना लब्धि का मतलब क्या है? लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो कौन सी देशना की प्राप्ति? कि बहुत उपदेश देने वाले मिलते हैं दुनिया में। कैसा उपदेश देने वाले मिलते हैं कि कहावत चलती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यहाँ इंडिया में तो पग पग पर ही एक दूसरे को उपदेश देने वाले मिलते रहते हैं। तो वो जो उपदेश मिल रहा है किसी भी संबंध में, उसका नाम देशना लब्धि नहीं है। देखो देशना, यहाँ बात किसकी चल रही है? ये 5 लब्धियां किस रेफरेंसेस में चल रही है? किस रेफरेंस में 5 लब्धियों की बात चल रही है? क्या रेफरेंस चल रहा है? बोलिए रजनी जी। प्रथमोपसम की प्राप्ति के पहले। बढ़िया। सम्यक्त्व की, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की बात चल रही है ना, उस रेफरेंस में देशना की बात है। कहीं किसी भी संबंध में कुछ भी उपदेश मिल जाए ऐसा नहीं। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति का जो उपदेश मिले, ऐसे गुरु मिले, उनकी उपलब्धि होना वो देशना लब्धि है। तो सम्यक्त्व का उपदेश, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पढ़ के आए तत्पार सूत्र में, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए कविता जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरितानी मोक्ष मार्ग है। अरे सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ये तो मोक्ष मार्ग बता दिया आपने। चौथा सूत्र, जीव जीव आश्रय बन संबंध। चौथा नहीं, सॉरी दूसरा, चौथा नहीं दूसरा। तत्वाश्रदानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ सम्यक दर्शनम है ना। तत्वों में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम। तो किसका उपदेश मिले? उन तत्वों का, उसका श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो 7 तत्व, और 7 तत्व अकेले वहां, क्योंकि यहाँ तत्वों का वर्णन करना है, तत्वार सूत्र है, इसलिए तत्वार श्रद्धानम कहा है। लेकिन इन 7 तत्वों में ही पुण्य पाप को और आश्रय बंध के भेद मिलाते हैं, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो 9 पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। समय सार में कहा है 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और इन्हीं को दूसरी तरह से देखें तो यही 6 द्रव्य हैं, यही 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य इनमें आते हैं कि नहीं? 7 तत्व में 6 द्रव्य आएंगे कि नहीं आएंगे? 7 तत्व में 6 द्रव्य आएंगे कि नहीं आएंगे? कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? 6 द्रव्य में जीव अजीव, जीव पुद्गल बताया और तत्व में जीव अजीव बता दिया, और बाकी द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश काल, और तत्वों में अजीव के अंदर उनका भेद ले दिया। हाँ, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जा मोक्ष तत्व है, और द्रव्य कौन से हैं? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो जीव में आ गया, और अजीव में बाकी के 5 द्रव्य आ गए। और जो आश्रय बंध संवर निर्जा मोक्ष के भी जो भेद करते हैं, तो वो जीव रूप, द्रव्य रूप
और भाव रूप वो भी जीव अजीव के ही विशेष हैं। तो उसमें भी 7 तत्व में भी 6 द्रव्य आ गए। और पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय कौन से होते हैं? अभी शिविर हो रहा है यहाँ जयपुर में 13 अगस्त से, तो उसमें पंचास्तिकाय की गोष्ठी, यानी पंचास्तिकाय पे ही विधान होगा, पंचास्तिकाय पे ही गोष्ठी चलेगी, विद्वानों की भी चलेगी, विद्यार्थियों की भी चलेगी। पंचास्तिकाय चल रहा है मतलब। पंचास्तिकाय कौन से हैं? बोलिए बबीता जी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म और आकाश, 6 द्रव्यों में से ये 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। अब अभी वो प्रकरण नहीं है, तो ये 5, तो काल को भी उसमें 5 आ गए। जीव, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं है। हाँ, तो ऐसे करके वो 5 अस्तिकाय गोमट सार में जीव कांड में गाथा दी है। 7 तत्व 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। गोमट सार जी जीव कांड में मूल गाथा दी है, सम्यक तो मार्गणा में पहली गाथा है। यानी हमने तो अभी तक यही पढ़ा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लेकिन 9 पदार्थ श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम होता है, 6 द्रव्य श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम होता है, और पंचास्तिकाय श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम होता है। तो किसका उपदेश दे, देखो जो 7 तत्व का उपदेश देगा उसमें एक में बाकी के 3 गर्भित हैं। 6 द्रव्य के उपदेश में 7 तत्व का उपदेश, हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था, द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था ना, तो गर्दन तो हिलाई जिसने पढ़ा था, ऐसे बड़ी धीरे धीरे ऐसे सोच के हिला रहे, पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो उसके अधिकार में क्या क्या वर्णन था? षड द्रव्य पंचास्तिकाय, फिर आगे दूसरा अधिकार कौन सा था? 7 तत्व 9 पदार्थ, सब तत्व 9 पदार्थ था ना। तो आपको तो अकेला द्रव्य संग्रह पढ़ाना था, द्रव्य संग्रह, तो 6 द्रव्य पढ़ा थे, पंचास्तिकाय और 7 तत्व 9 पदार्थ, और फिर आगे मोक्ष मार्ग अधिकार क्यों पढ़ाया? कि जहां एक होगा वहां सारे होंगे। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है कुंदकुंदाचार्य जी का, तो वहां पे भी ऐसे अधिकार है। अकेला 5 अस्तिकायों का वर्णन नहीं है, वही 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, मोक्ष मार्ग का पूरा वर्णन है। उसके बिना होता नहीं है मोक्ष मार्ग। तो पर अभी अपने को क्या तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि किसका उपदेश देने वाले मिले, कि अकेले इधर उधर की बातों का नहीं, कौन कौन सा, कि 6 द्रव्य 9 पदार्थों का, देखो यहाँ तो 7 तत्व का नाम ही नहीं लिया है, 6 द्रव्य 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले। तो 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय उसमें इंक्लूड है, और 9 पदार्थ में बड़ा कह दिया ना 9, तो उसमें 7 तत्व इंक्लूड है, गर्भित है। तो जो 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 9 पदार्थ 7 तत्व का उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश ही मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश है। और दुनिया में तो खूब उपदेश देने वाले मिलते हैं, ये खाओ वो मत खाओ, और ये करो वो करो, ऐसे घूमो ऐसे फिरो, कैसे कैसे उपदेश नहीं देते। राग के संसार में लगाने के, संसार बढ़ाने के, किस तरह से संसार की वृद्धि हो, मुंह से उपदेश देने वाले मिलते हैं, और साधन खूब हो गए उसको उपदेश को देने के लिए। दुनिया भर के टीवी मोबाइल चैनल्स जितने भी हैं वो सभी यही उपदेश देते हैं। लेकिन देशना किसे कहते हैं? जहाँ जिस उपदेश में ये मोक्ष मार्ग का उपदेश मिले, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय, इनका उपदेश जिसमें मिले उसका नाम है मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश। और वो जो उपदेश देने वाले हैं वो ही सच्चे उपदेशदाता गुरु हैं। तो 6 द्रव्य 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का मिलना, उनसे उपदेश की प्राप्ति होना, तथा उस उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में ले लेना। अकेला गुरु मिल गए तो देशना लब्धि हो गई, गुरु मिल गए उन्होंने उपदेश दे दिया तो देशना लब्धि हो गई। जो उपदेश मिला है वो तो देशना है, जो उपदेश मिला वो तो क्या है? उपदेश है, देशना है। देशना लब्धि कब होगी? लब्धि तो हम प्राप्त करेंगे, लब्धि किसको होगी? उपदेश तो गुरु दे रहे हैं,
और वो तो दे रहे हैं देशना, देशना की लब्धि, उस उपदेश की प्राप्ति, उसको ग्रहण करना। हमें क्या है कि हमें गाली की लब्धि तो होती है, शांति जी भाई साहब ऐसे कहते हैं, हमें गाली सुनना तो आता है लेकिन जिनवाणी सुनना नहीं आता। गाली सुनना आता है कि नहीं आता है सबको? गाली सुनना आता है कि नहीं आता है? गाली कोई कहीं कोई किसी को गाली दे रहा हो तो ऐसा होता है कि गाली, खूब गालियां दी किसी ने और फिर बाहर निकल गए तो भूल ही गए, ऐसा होता है कि 10, 20, 50 साल तक जीवन भर वो याद रहती है इसने ऐसे ऐसे शब्द कहे थे। तो हमें गाली सुनना आता होता है, अंदर तक जाती है, बिल्कुल अंदर तक, इधर अंदर तक, और काल अपेक्षा भी अंदर तक जाती है। और जिनवाणी कैसे सुनते हैं कि अभी सुना, अभी मैंने करेक्शन कराया पहले व्यक्ति को, और फिर अगले व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वही गलती, फिर तीसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वही गलती। हम सुनते ही नहीं, इनसे बुलवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अपने को क्या करना है। बाकी सब अपना, जो लोग वीडियो बंद रखते हैं वो तो पता ही नहीं, जो वीडियो खुले रखते हैं वो भी फिर अपने कान वान बंद ही रखते हैं। क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं? तो जैसे हम गाली सुनते हैं ना, वैसे एक बार भी जिनवाणी सुन लें तो हमारा कल्याण हो जाए। तो उपदेश, अकेला गुरु मिल गए तो देशना लब्धि नहीं हुई, अकेला उपदेश मिल गया तो देशना लब्धि नहीं है, उसको धारण करना, देखा है जो शब्द दिया है, उस उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में ले लेना, वह देशना लब्धि है। वो अंदर ग्रहण हो जाए। देखो उपदेश की जो प्रक्रिया है, क्या होता है, उपदेश का सबसे पहले उपदेश मिला तो श्रवण होता है, सुनते हैं, श्रवण होने के बाद में होता है ग्रहण, ग्रहण होने के बाद में होता है धारण, धारण के बाद में होता है निर्धारण। ये सब प्रोसेसिंग चलती है। अकेला सुन लेना देशना नहीं है, श्रवण, श्रवण के बाद में ग्रहण, ग्रहण के बाद में धारण, धारण के बाद में निर्धारण, और उसके बाद में होता है परिणमन। ये भी समझ लो स्वाध्याय के अंगों के रूप में भी इसको कहते हैं, क्योंकि देशना से संबंधित है ना। तो स्वाध्याय के वाचना प्रचना आदि तो 5 अंग हैं ही, ये भी 5 अंग कहे जाते हैं, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। यानी जो गुरु मिले और उन गुरु के माध्यम से जो मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल रहा है, तो उस मोक्ष मार्ग के उपदेश को सुनकर ग्रहण करें, ग्रहण करें, उसके बाद में धारणा में रखें। देखो ग्रहण करना, जो अपने अवग्रही अवाय धारणा है ना, तो ग्रहण करना तो समझ लो अवाय तक वाली बात हुई। फिर धारण, वो धारणा, धारणा मतलब, धारणा किसे कहते हैं कि जो अभी अवाय में निर्णय किया है उसको कालांतर में नहीं भूलना, वो है धारणा। ग्रहण तो किया अभी तो, लेकिन क्या होता है, तुरंत ही भूल गए। अब तुरंत भूल गए तो फिर आगे विचार चिंतन कैसे होगा, तो उसको धारणा में रखना, श्रवण, ग्रहण, धारण। फिर धारणा में रख लिया अकेला, उसके बाद धारणा में ही पड़ा है तो उस धारणा में से उसको वापस रिकॉल करके निर्धारण करना, निर्णय करना। जैसे गाय करती है, गाय, गाय के समझ लो इतना, वो दूध कैसे बनता है, गाय के स्तनों में दूध कैसे बनता है, वो क्या करती है कि वो ये काम करती है। यानी जैसे तत्व ज्ञान रूपी, यदि हमको दूध की, या समझ लीजिए सम्यक रूपी या आत्मोपलब्धि रूपी उस तत्व की प्राप्ति चाहिए, तो वो जो गाय करती है वो क्या करती है कि घास खाली ग्रहण कर ली, उसके बाद में क्या करती है, फिर अंदर धारण कर लेती है, पेट में धारण हो गई, फिर क्या करती है, फिर वापस उसकी जुगाली करती है, निर्धारण, कि वो निकाल के फिर उसको
जुगाली समझते हैं ना सब लोग, गाय का तो सबको पता है ना, वो जुगाली करती है। तो हमने भी जो सुना, सुन के जो ग्रहण किया, जो कुछ धारणा में रह गया, फिर धारणा के बाद उसको निर्णय करना, उसको विचार चिंतन करना, वो है निर्धारण कि ये जो कहा गया है ये कैसे कहा गया है, किस अपेक्षा से कहा गया है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा मेरा जो स्वरूप कहा गया है ये ऐसा ही है कि नहीं है। जो भी बातें जैसी भी चलती हैं तो वो होता है निर्धारण, और फिर तदनुरूप परिणमन, फिर उसी के अनुसार परिणमन किया जाए। तो ये सब ये देशना लब्धि में ये सारी बातें होती हैं। अकेला गुरु मिल गए तो देशना मिल गई, उपदेश मिल गया तो देशना लब्धि हो गई, ऐसा नहीं है। देशना अलग चीज है, देशना लब्धि अलग है। कल का होमवर्क है आप लोगों का, देशना और देशना लब्धि में अंतर। बहुत ज्यादा नहीं होंगे, एक आध दो ही होंगे, लेकिन अभी अभी अपनी चर्चा चल रही है उसमें आ गई ये बात। देशना और देशना लब्धि में अंतर। तो हर किसी का कुछ भी उपदेश हो वो देशना नहीं है। वास्तव में देशना के मूल स्रोत, यानी देशना की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई। कोई भी कुछ भी उपदेश दे देगा और वो देशना हो जाएगी। मूल स्तोत्र क्या है देशना के? मूल स्रोत समझते हैं कि देशना मूल में कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? देशना परंपरा से चली आ रही है। सबसे पहले जिनेंद्र देव, तीर्थंकर परमात्मा, फिर मूल स्रोत तीर्थंकर परमात्मा, वीर हिमाचल ते निकसी, वो मूल स्तोत्र है। कहाँ से आई गंगा जिनवाणी रूपी गंगा? मूल स्तोत्र क्या है? उद्गम स्तोत्र। वो महावीर भगवान तीर्थंकर परमात्मा रूपी जो हिमालय पर्वत है वो। तो ये जो देशना है उस देशना के मूल स्तोत्र तो तीर्थंकर परमात्मा है। अब उनकी जो बात है, उनकी जो दिव्य ध्वनि, उनका जो उपदेश है, उसके अनुसार जो परंपरा से फिर आगे गणधर, प्रतिगणधर, परंपरागत आचार्य, और उस आचार्य परंपरा में ही और अन्य आचार्य और फिर विद्वान आदि भी जो पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चौथे गुण स्थानवर्ती हो या सामान्य विद्वान हो, लेकिन वो मूल वहां से चला आ रहा हो, तो वो देशना है। कोई भी कुछ भी उपदेश दे और उसको मोक्ष मार्ग कहे तो उसका नाम देशना नहीं है। हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन जिस उपदेश से सधता है वो वास्तव में देशना कहलाती है। तो 6 द्रव्य 9 पदार्थों का, इसमें कुछ जोड़ लेना, 6 द्रव्य 85 का है, 7 तत्व 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का मिलना, उनसे उपदेश की प्राप्ति होना तथा उस उपदेशित पदार्थों के स्वरूप को धारणा में ले लेना, वह देशना लब्धि है। नरक आदि में जहाँ पर उपदेश देने वाले नहीं हैं, वहां पर पूर्व जन्म में जो तत्वों का अर्थ धारणा में लिया था उसके संस्कार के बल से सम्यक दर्शन हो जाता है। देखो, जब भी प्रथमोक्षम सम्यक तो होगा तो प्रथमोक्षम सम्यक में 5 लब्धियां अनिवार्य रूप से होती हैं। इन 5 लब्धियों के बिना प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं हो सकता। शिवोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। अब ये जो देशना लब्धि है, ये देशना लब्धि भी अनिवार्य है। तो कोई कह सकता है कि नरक में कौन उपदेश देने जाएगा? नरक में कोई उपदेश देने जाता है? नरक में जाता है क्या कोई उपदेश देने? बोले सरिता जी, कोई जाता है उपदेश देने नरक में? नहीं, वैसे उपदेश देने तो नहीं जाता है, नहीं जाता। पूर्व जाता है क्या कोई? जाता है, यहाँ कर रहे हैं, जाता है। बोले कहाँ जाते हैं ना उपदेश देने के लिए? तीसरे नरक तक उपदेश देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे के नीचे भी नरक तो है और वहां भी सम्यक दर्शन तो होता है। प्रथमोपशम होता है कि नहीं होता है? प्रथमोपशम की कंडीशन क्या थी? चारों गतियों में। हमने ऐसे नहीं कहा था कि तीसरे नरक तक ही प्रथमोपशम होता है। नरक में प्रथमोपशम होता है तो 7वें नरक में भी हो सकता है, 6ठे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है। अब वहां कौन उपदेश देने जाएगा? तो वहां उपदेश देने कोई नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा?
कि पूर्व भाव में उनको उपदेश मिला होगा, वो उन्होंने श्रवण किया था, ग्रहण किया था और धारण किया था। धारण करके छोड़ दिया, निर्धारण नहीं किया उस भाव में, फिर वो पहुंच गए नरक में। अब फिर नरक में जब डंडे पड़े ना, देखो डंडे पड़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं नानी याद आती है, ऐसे वो अपने आत्मा याद आती है जब डंडे पड़ते हैं नरक में। यानी पूर्व भाव में उपदेश मिला हो तो वो नरक की वेदना वेदना वो सम्यक्त में निमित्त बन जाती है। तो पूर्व भाव का फिर ख्याल में आता है अपने पद्म पुराण में, नहीं पांडवों के उसमें हरिवंश पुराण में एक प्रसंग आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कीचक था जो द्रौपदी पे मोहित हो गया था। जब ये लोग भेष बदल के रहते थे पांडव लोग, तो वो ये कोई अर्जुन तो स्त्री बन के रहता था और द्रौपदी वहां काम करती थी राजा के यहाँ, वो रानी का भाई था कीचक। तो वो द्रौपदी पे मोहित हो गया और फिर उसने द्रौपदी को बुलाया, तो फिर द्रौपदी ने भीम से कहा ये बात कि भाई वो इस तरह से बर्ताव करता है। तो भीम ने कहा कि तुम उसको बुला लेना रात को, फिर देखेंगे। और रात को बुला लिया कि भी आ जाना वहां मिलने। और भीम बैठ गया ओढ़नी ओढ़ के दुपट्टा ओढ़ के स्त्री बन के, और फिर जैसे ही वो कीचक आया तो भीम ने खूब मुक्के मारे। तो मुक्के खाते खाते वो कीचक को समझ लो वैराग्य हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और वो मुनि बन गए, मोक्ष चले गए। मतलब कितनी जल्दी तो परिणाम बदलते हैं और क्या चीज किसमें निमित्त बन जाए। इसलिए योग्य उपादान योगीन है, जब उपादान की योग्यता आती है तो निमित्त तो मुक्के भी बन जाते हैं बाहर में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया ये अच्छा सभा लगाएंगे, टेंट तंबू लगाएंगे, फिर उपदेश देंगे, आपके लिए बैठने के लिए कुर्सियां लगाएंगे, व्यवस्था करेंगे, कुछ नहीं, वही उपदेश हो जाता है। तो नरक में भी इस तरह से वेदना आदि जो होते हैं, तो वो पूर्व भाव में यहाँ उपदेश देते थे, लेकिन तब सुना धारणा में भी चला गया, लेकिन काम नहीं किया, अनसुनी कर दी, विषय भोगों में रह गया। रहा ही होगा तब तो नरक में गया, आरंभ परिग्रह में ही रह गया, नरक में पहुंच गया। नरक में पहुंचकर वो उपदेश वो फिर धारणा में से याद आ जाता है, तो पूर्व भाव का जो उपदेश है वो याद आ जाता है। तो उसके संस्कार पूर्व भाव जन्म में जो तत्वों का अर्थ धारणा में लिया था, उसके संस्कार के बल से वहां पे भी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। तो जो अपन ने पढ़े थे सम्यक्त, उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 प्रकार के सम्यक दर्शन कौन कौन से होते हैं? जो लोग सोच रहे हैं ना, जिनको याद नहीं आ रही, सबके चेहरे पता लग जाते हैं, बोलिए। पठमोक्षम और द्वितीयोक्षम। तत्वार सूत्र में पढ़ा रही अपन ने पहले अध्याय में। बोलिए बबीता जी। निसर्गज और अधिगमज। निसर्गाद अधिगमाद वा पढ़ा है ना, सूत्र 3 नंबर का सूत्र है, निसर्गज और अधिगमज, उत्पत्ति की अपेक्षा। तो निसर्गज किसे कहते हैं और अधिगमज किसे कहते हैं? कि जो किसी के उपदेश से हो, सामने साक्षात उपदेश दिख रहा हो और सम्यक दर्शन हो गया, वो कहलाता है अधिगमज। अधिगम यानी ज्ञान, और जय यानी उससे उत्पन्न होने वाला, कि ज्ञान दिया किसी ने और फिर उत्पन्न हुआ। और दूसरा होता है निसर्गज। निसर्ग मतलब अपने आप स्वभाव से ही, प्राकृतिक रूप से ही जय यानी उत्पन्न हो गया। तो ये जो नरक में सम्यक दर्शन हुआ, पूर्व भाव में उपदेश मिला था, इस भाव में सामने कोई उपदेश देने वाला नहीं दिख रहा है। नरक में 4थे 5वें 6ठे 7वें नरक में सामने कोई उपदेश देने वाला नहीं दिख रहा है, फिर भी सम्यक्त की प्राप्ति, प्रथमोक्षम सम्यक्त की प्राप्ति वहां होती है। तो वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है? वो निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाता है। और जैसे शेर के जीव को हुआ, सामने मुनिराज उपदेश दे रहे हैं और सम्यक दर्शन हो गया, तो वो कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा? वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है।
तो ऐसा किसी को पूर्व भाव में मिला हो उपदेश, अन्य गतियों में भी हो सकता है अधिगमज, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि अकेला अधिगमन निसर्गज अकेला नरक में ही निसर्गज हो। कहीं किसी को सामने उपदेश देने वाला नहीं मिल रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा है, पूर्व भाव के संस्कार से भी वो, देखो इससे ये समझ में आता है कि कार्य अपने उपादान से ही होता है। बाहर में उपदेश देने वाले ने तो उपदेश कब दिया था, लेकिन उसके योग्य उपादान की योग्यता नहीं आई थी। वो क्षणिक उपादान, त्रिकालीय उपादान तो था, लेकिन वो क्षणिक उपादान, अभी त्रिकालीय और क्षणिक अभी सुबह शाम का मिल जाता है। जो लोग शाम को नहीं होते उनको थोड़ा कम समझ आएंगे शब्द, लेकिन मुझे लगता है कि प्रकरण आ रहा है तो अपन उसको यहाँ जोड़ें तो आपको विषय और अच्छा समझ में आए। वो तो त्रिकालीय उपादान तो था, लेकिन क्षणिक उपादान में योग्यता उस समय नहीं थी, और वो क्षणिक उपादान की योग्यता वो नरक में जाके भी आ गई। योग्य उपादान योगी ने, तो वो नरक का क्षेत्र भी अनुकूल हो गया। हमको अच्छा खासी अनुकूलता होते हुए भी हम रोते रहते हैं, हमारे अनुकूलता नहीं है। और नरक में सम्यक दर्शन कर लिया, अनुकूलता हो गई। जो काम कार्य होने में अनुकूल होने का आरोप, तो वहां अनुकूलता हो गई। कुछ भी निमित्त अपने आप खुद की ही ज्ञान की पर्याय खुद के लिए निमित्त बन गई। पूर्व भाव का याद आया ना, खुद कोई बाहर तो कोई था ही नहीं, बाहर में वेदना आदि को कह देते हैं बाहर में। तो इस तरह से ये जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, वो मोक्ष मार्ग के उपदेश की प्राप्ति होना, उसको ग्रहण धारण निर्धारण करना, उसका नाम देशना लब्धि है। और जहां बाहर में ऐसी देशना नहीं दिखाई दे रही, तो पूर्व भाव के संस्कार से भी वो देशना लब्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से देशना लब्धि का स्वरूप हुआ। कल अपन शॉर्ट में आप लोग फटाफट बता देना, ज्यादा अंतर नहीं होंगे देशना और देशना लब्धि में अंतर। तो अपन कल प्रायोग्य लब्धि की चर्चा प्रारंभ करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रायोग्य लब्धि की चर्चा भी। बोलिए। देशना लब्धि जो लास्ट पॉइंट है परिणमन, उसमें प्राप्त होगी कि उसमें ग्रहण से ही प्राप्त हो जाएगी? उसको धारण निर्धारण से बोलेंगे, धारण तक धारण हो जाए तो वो निर्धारण से प्राप्त होगी। वो तो धारण किया, फिर जो चिंतवन किया, धारण किया ना, धारण किया तो वो फिर अगले भाव में भी याद आ गई। निर्धारण पे ले लो, धारण किया और फिर जब वो निर्धारण करने लगा, उसने उसका रिकॉल किया, तब वो लब्धि हुई उसको, ऐसा कह सकते हैं। ये जो क्षयोपशम लब्धि है ना, इसमें अपन शादी शांत लेंगे क्या? क्षयोपशम लब्धि शादी शांत है, वो तो अंतर्मुक्त काल के लिए होती है ना। हाँ, और चारित्र में चारित्र रूप होगी, चारित्र क्षयोपशम चारित्र भी शादी शांत है। नहीं, चारित्र रूप मानेंगे ना, जैसे एक श्रद्धा गुण की एक ज्ञान गुण है, तो ये चारित्र रूप हो गई। क्षयोपशम लब्धि किस गुण की पर्याय है? हाँ, चारित्र की नहीं। क्षयोपशम लब्धि में तो ज्ञान दर्शन और वीर्य गुण का परिणमन है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम है ना, तो ज्ञान दर्शन वीर्य गुण का परिणमन है। ये जब नरक में सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसकी कषाएं मंद हो जाती है क्या, या चलता रहता है? कषाएं तो मंद होती, कषाएं मंद होती है तभी सम्यक दर्शन होता है। लेश्या भले ही कृष्ण लेश्या हो, छठे सातवें नरक में कृष्ण लेश्या है, लेकिन कृष्ण लेश्या के भी स्तर होते हैं। काले रंग में भी रंग में वेरिएशन होते हैं कि नहीं? ब्लैक कलर में भी ब्लैक सारे एक से होते हैं क्या? व्हाइट सारे एक से होते हैं क्या? उसमें वेरिएशन होते हैं। ऐसे ही कृष्ण लेश्या है, तो कृष्ण लेश्या में भी बेस्ट पॉसिबल वहां जो उस योग्य सम्यक के योग्य मंदता वहां हो जाती है। कषाय मंद होती है तभी सम्यक को प्राप्त होता है। चलिए, जय श्री